नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे चैनल श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण जीवन दर्शन में स्वागत है। अभी तक आपने इस चैनल पर भगवान श्री हरि विष्णु एवं भगवान श्री कृष्ण की स्तुतियाँ देखी व सुनी। आगे आने वाले वीडियोस में हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक का भावार्थ सहित वाचन करेंगे। इस श्रृंखला को आरंभ करने से पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी सनातनी जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता सनातन धर्म का एक पवित्र एवं रहस्यमय धार्मिक ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रहित है। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात ईश्वर की वाणी है और वास्तव में भगवद गीता के महात्म्य का वर्णन और विवेचना कर पाना किसी भी मनुष्य मात्र के सामर्थ्य से बाहर है। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित महाभारत के एक अध्याय भीष्म पर्व का एक भाग है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने मन ही मन कर ली थी, परंतु उसका लेखन अत्यंत दुस्तर कार्य होने के कारण ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने भगवान श्री गणेश का आवाहन किया और गणेश जी द्वारा महाभारत जैसे विराट ग्रंथ का लेखन कार्य संपन्न हो सका। श्रीमद् भगवद गीता का महानतम ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 7000 वर्ष पूर्व महात्मा अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दिया गया। योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मोह में पड़कर अपने कर्तव्य पथ से भटके हुए अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का ज्ञान कराने एवं भारतवर्ष की आगामी पीढ़ियों को धर्म का बोध कराने हेतु ये उपदेश दिए। भगवद गीता का महानतम ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने हिंदू पंचांग के मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रविवार के दिन लगभग 45 मिनट में अर्जुन को माध्यम बनाकर संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु दिए। इसीलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय एवं 700 श्लोक हैं, जिनमें से 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने, 85 श्लोक अर्जुन ने, 40 श्लोक संजय ने एवं 1 श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश अर्जुन के अतिरिक्त अन्य 4 व्यक्तियों ने भी भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से सुने थे। नंबर 1, अर्जुन के रथ पर विराजमान पवन पुत्र हनुमान जी ने। नंबर 2, महर्षि व्यास जी के शिष्य बर्बरी, जो महाबली भीम के पौत्र भी थे। नंबर 3, धृतराष्ट्र के सारथी संजय ने, जिन्हें व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। उसी दिव्य दृष्टि से वह सब कुछ देख रहे थे। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण से सुनकर संजय ने धृतराष्ट्र को भी श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश सुनाए थे। श्रीमद् भगवद गीता का यह ज्ञान भगवान ने अर्जुन से पहले सूर्य देव को प्रदान किया था। श्रीमद् भगवद गीता की गणना उपनिषदों में भी की जाती है, इसीलिए भगवद गीता को गीतोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने संपूर्ण जीवन के प्रत्येक विषय पर उपदेश दिए हैं, जैसे सृष्टि की उत्पत्ति का आधार क्या है, सृष्टि का सृजन, पालन एवं विनाश कैसे होता है, प्राणी मात्र के देह धारण करने का कारण, उद्देश्य, जीवन, जीवन के पश्चात मृत्यु, मृत्यु के पश्चात आत्मा की गति कैसी होती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य का धर्म क्या है, उसके कर्म कैसे होने चाहिए, प्रकृति के तीनों गुण सत, रज और तम की पूर्ण विवेचना, साथ ही ज्ञान योग, कर्म योग तथा भक्ति योग आदि अनेक लौकिक व अलौकिक विषयों की विस्तृत व्याख्या स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत में श्री गीता जी के बारे में ये लिखा, गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख्य पद्माद्विनी श्रथा। अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार अर्थ और भाव सहित पढ़कर अपने अंतःकरण में धारण करना मुख्य कर्तव्य है, जो स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु ने अपने मुखारविंद से कहा है। फिर अन्य शास्त्रों को पढ़ने से क्या प्रयोजन है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं। इस संख्या का अंतिम आश्चर्य यह है कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। इसमें लगभग 18 लाख योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए और अंत में 18 योद्धा ही जीवित बचे, जिनमें से 15 पांडवों की तरफ से और 3 कौरवों की तरफ से जीवित बचे।
इन 18 अंकों का रहस्य मात्र एक संयोग है या फिर एक रहस्य, ये स्वयं में ही एक रहस्य ही है। भगवत गीता का सार है निष्काम भाव से कर्म करते हुए ईश्वर की शरण में जाना। ये कुछ विशेष जानकारियाँ हमने आप सभी के साथ साझा की हैं। जिनमें हुई त्रुटियों के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जय श्री कृष्णा।